क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल, ठीक है, फाइल का वर्गीकरण। मान लीजिए कि हम लोग मार्केट में जाते हैं और हमको फाइल खरीदना है, ठीक है, तो फाइल में हम लोग क्या क्या देंगे उसको, समझ में आ रहा है कि क्या क्या हम लोग बोलेंगे तो वो हमको फाइल देगा, ठीक है। मान लीजिए कि कोई भी चीज हम लोग लेने जाते हैं तो उसका साइज बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं, किसी में कंपनी का नाम याद रहता है तो कंपनी को बताते हैं, हमको करना क्या है वो हम लोग सोचते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग को रेती का वर्गीकरण, मतलब इसमें क्या क्या होता है, एक रेती के अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फाइल का वर्गीकरण में पहला चीज आ जाता है अकॉर्डिंग टू शेप, ठीक है, आकृति के अनुसार फाइल किस आकृति का है, ठीक है। फाइल मतलब मेरा फ्लैट फाइल है या राउंड फाइल है या तो फिर हाफ राउंड है या ट्रायंगुलर है या फिर स्क्वायर फाइल है, स्क्वायर फाइल भी होता है, ठीक है। हमको देखना है कि उसका शेप कैसा है, ठीक है। मान लीजिए कि ऐसा फाइल रहेगा तो ये कौन सा फाइल है, ये फ्लैट फाइल है। यदि हमको कोई पूछता है कि अकॉर्डिंग टू शेप इस फाइल का नाम बताइए, केवल शेप में बताइए कौन सा शेप का फाइल है, किस आकृति का फाइल है, तो ये चैप्टर रहती है ना, ये चैप्टर रहती है, जिसको हम लोग बोलेंगे अकॉर्डिंग टू शेप। केवल को यदि कोई पूछता है तो ये मेरा फ्लैट फाइल, क्लियर है, इसका आकृति कैसा है। तो सबसे पहले हम लोग को रेती का वर्गीकरण में आकृति के अनुसार यदि हम लोग फाइल को देखेंगे तो ये किस आकार का है, ठीक है। दूसरा में आ गया मेरा अकॉर्डिंग टू कट, मतलब फाइल के फेस के ऊपर जो कट कटा हुआ है वो कौन सा कट का है, सिंगल कट है, यदि इसमें सिंगल कटा हुआ रहेगा तो सिंगल कट होगा, डबल कट होगा, रस्ट कट होगा, कर्व कट होगा, ठीक है। तो पहले आकृति के अनुसार से देखेंगे फाइल को, फिर देखेंगे कट के अनुसार से किस कट का फाइल है, इसका फेस के ऊपर जो दांते कटे हुए हैं वो किस कट में है, ठीक है। अब तीसरा आएंगे अकॉर्डिंग टू ग्रेड, बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू ग्रेड। अकॉर्डिंग टू ग्रेड में क्या होता है कि प्रति सेंटीमीटर हम लोग दांतों की संख्या देखते हैं, ठीक है, कि इसमें 1 सेंटीमीटर में कितना दांत है, ठीक है। जो फाइल है मेरे पास उसमें 1 सेंटीमीटर में कितना दांत है, जो जैसे मान लो कि रफ फाइल है उसमें 1 सेंटीमीटर में दांतों की संख्या कम रहेगा, समझ में आ रहा है। आ गया बास्केट फाइल, उससे थोड़ा सा 1 ही सेंटीमीटर में दांतों की संख्या बढ़ जाएगा। फिर आ गया सेकंड कट, ठीक है, वो भी उसमें थोड़ा सा दांतों की संख्या बढ़ जाएगा। स्मूथ फाइल उसमें थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, डेड स्मूथ में और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को अकॉर्डिंग टू ग्रेड यदि पूछा जाए कि फाइल का अकॉर्डिंग टू ग्रेड क्या कहलाता है, ग्रेड के अनुसार से कैसे छांटते हैं, तो हमको बोलना है कि फाइल का प्रति सेंटीमीटर दांतों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइल का ग्रेड बोलते हैं, ठीक है। इसमें यदि आ जाए कि सेकंड कट और डबल कट, इसमें हमको देखना है डबल कट जो होता है वो कट के अनुसार से होता है, ठीक है, और सेकंड कट जो होता है वो ग्रेड के अनुसार से होता है। सेकंड कट प्रति सेंटीमीटर दांतों की संख्या को दर्शाता है, ठीक है, और डबल कट जो है वो कट को दिखाता है कि मेरा जो फाइल का फेस के ऊपर जो कट कटा हुआ है वो मतलब कौन सा कट है, डबल कट है या सिंगल कट है, ठीक है। अब चौथा आ गया मेरा अकॉर्डिंग टू लेंथ, लंबाई के अनुसार। तो हम आप लोग को पहले बताए हैं कि फाइल की लंबाई इसका टिप से इसका हिल तक लेते हैं, समझ में आया। फाइल की लंबाई हम लोग टिप से शुरू करेंगे और हिल तक लेंगे, इसका टैंक की लंबाई नहीं लेना है, और यहां से यहां तक नापेंगे, उसके ऊपर देखेंगे कि ये 15 सेंटीमीटर का फाइल है या 30 सेंटीमीटर का फाइल है या कितना का फाइल है, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक फाइल का नाम हमको लिखना है, एग्जांपल में हम आप लोगों को बता रहे हैं कि एक फाइल का नाम लिखना है, तो फाइल का सबसे पहले क्या लिखेंगे, फाइल का सबसे पहले शेप लिखेंगे। मान लो फ्लैट शेप का है, फ्लैट हो गया। अब कट आ गया, मान लो सिंगल कट का है, फ्लैट सिंगल कट। रफ
फ्लैट सिंगल कट रफ फाइल, ठीक है, 30 सेंटीमीटर। इसमें क्या क्या आ गया मेरा? फ्लैट क्या है? सेफ है। सिंगल कट क्या है? कट है। रफ क्या है? ग्रेड है। और 30 सेंटीमीटर क्या है? लंबाई है। एक फाइल का पूर्ण नाम लेने के लिए, फुल नाम लेने के लिए हमको 4 चीज लेना पड़ेगा बाबू। हमको आकृति भी बताना पड़ेगा किस आकार का फाइल है, कट भी बताना पड़ेगा इसमें कौन सा कट कटा हुआ है, हमको ग्रेड भी बताना पड़ेगा कि प्रति सेंटीमीटर दांतों की संख्या कितना है, और इसमें हमको लंबाई भी बताना पड़ेगा कि उसका टिप से उसका हिल तक की दूरी कितना है। ठीक है, तो ये एक फुल फाइल का नाम हो गया फ्लैट सिंगल कट रफ फाइल 30 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइल की लंबाई भी बता दिए गए। अब आ गया कि मान लो कि पूछा जाता है कि कौन सा धातु का बना हुआ है, फाइल किस मेटल का बना हुआ है। ठीक है, किस मेटल का बना हुआ है, तो हम आप लोगों को कल बता दिए थे कि फाइल जो होता है, इंपॉर्टेंट समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइल जो है वो हाई कार्बन स्टील, फाइल जो है हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है, और हाई कार्बन स्टील का बनाने के बाद इसको क्या कर दिया जाता है? हार्डनिंग और टेम्परिंग कर दिया जाता है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? ठीक है, ठीक है।